हे गाइस व्हाट इज अ वेलकम बैक टू ऑल्टरनेटिव। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू टेकोमीटर के एपिसोड में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि पावर बैंक लेने से पहले अगर कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका पावर बैंक लेने का एक्सपीरियंस जो है वो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, स्टे ट्यून विद द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला टिप मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि कहीं में भी अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, अगर आपको ये चीज सुनाई दे कि 150 रुपए में पावर बैंक ले जाओ, 200 रुपए में पावर बैंक ले जाओ, 500 रुपए में 10,000 mAh, कभी नहीं लेना भाई, कभी भी नहीं। चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना हो, आप अपने पॉकेट से बेफालतू का उसको खर्चा मत कीजिए। बिल्कुल ही कचरा, बिल्कुल ही डंप है। आप सिर्फ उसको पैसा दे रहे हो और कुछ नहीं, अपने लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब चलो दोस्तों दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट ये है, सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अच्छा कोई पावर बैंक लेने के बारे में सोचते हो, सबसे पहला चीज होता है कैपेसिटी। आपको देखना चाहिए, देखिए कौन सा ब्रांड कौन सा कैपेसिटी का आपको किस प्राइस में दे रहा है वो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पावर बैंक में, क्योंकि ना जितना ज्यादा कैपेसिटी होगा उतना ही वो आपके डिवाइसेस को वो अच्छे से चार्ज कर पाएगा, या फिर उतने बार वो चार्ज कर पाएगा। बहुत सारे ब्रांड्स बहुत सारे कैपेसिटीज के पावर बैंक बनाती है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक भी आते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा कैपेसिटी देख लीजिए कि कैपेसिटी आपको कितनी चाहिए। चलते दोस्तों तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है कि पास थ्रू चार्जिंग। देखिए पास थ्रू चार्जिंग एक ऐसा फीचर होता है पावर बैंक में। इसमें होता यह है कि आप जब मतलब इसमें होता यह है कि जो पावर बैंक को जब आप चार्ज करते हो एसी से, मतलब जो घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके थ्रू जब आप पावर बैंक को चार्ज करते हो एडेप्टर में लगा के, फिर आप पावर बैंक से जब आप फोन को कनेक्ट करते हो उसी साथ, मतलब पावर बैंक को प्लग से और फिर पावर बैंक से फोन में कनेक्ट करते हो, तो उससे होता यह है कि आपका जो फोन है उसमें सबसे पहले करंट जाता है, पहले फोन को रिचार्ज करता है, फिर आपके पावर बैंक को। ये एक फीचर है पावर बैंक का, जैसे कि अगर आप फोन और पावर बैंक को अगर आप प्लग से कनेक्ट करते हो और फोन को पावर बैंक से कनेक्ट करते हो और फिर स्विच ऑन कर देते हो प्लग का, तो उससे होता यह है कि करंट जो है सबसे पहले फोन में जाएगा, फोन को रिचार्ज करेगा, फिर जब फोन फुल चार्ज हो जाएगा तो फोन से वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके पावर बैंक को। पावर बैंक में फिर चार्ज आने लगेगा और पावर बैंक को फुल चार्ज वो कर देगा। इससे होता यह है कि अगले दिन जब आप सुबह उठोगे, रात में एक्चुअली लोग करते हैं, तो सुबह जो है जब आप उठोगे तो आपको दोनों डिवाइसेस आपको फुल चार्ज मिलेगा। अब चलो दोस्तों चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट जो है वो आपको देखना है बजट आपको सेट करना है कि कितने बजट में आपको पावर बैंक चाहिए। देखिए 1,000 रुपए में भी मिल जाता है Xiaomi के पावर बैंक्स। उसके बाद जो बड़े कैपेसिटी वाले पावर बैंक्स वो भी आपको मिलते हैं, जो लैपटॉप को भी रिचार्ज करते हैं। तो वो आप अपने बजट के हिसाब से देख के आराम से आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं आता। अब चलते हैं एक और मेजर चीज के बारे में, जो है आपका प्रोटेक्शन। देखिए मेन चीज होता है कि ना जो आपका पावर बैंक है उसमें एक बड़ा बैटरी लगा हुआ है, तो बैटरी में ये सब प्रोटेक्शन होना जरूरी है। देखिए प्रोटेक्शन 4 टाइप के पावर बैंक जो ब्रांड्स है वो देती हैं, क्लेम करती है और देती भी है। जो है आपका पहला है ओवर चार्जिंग, देन आपका दूसरा है ओवर वोल्टेज, देन आपका तीसरा है शॉर्ट सर्किट का, और जो चौथा है वो है आपका एक्सेसिव टेम्परेचर का। जो आपका सबसे पहला है ओवर चार्जिंग का, तो मान लो कि आप चार्जिंग पे बहुत देर से बिठा के रखे हो, फुल चार्ज हो चुका है, फिर भी जो है आपके पावर बैंक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये पहला वाला। दूसरा है वो है ओवर वोल्टेज का। देखिए मान लीजिए आपका वोल्टेज हाई हो गया आपके घर में, तो भी आपका जो पावर बैंक है वो भी बिल्कुल सेफ रहे। तीसरा चीज हो गया यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का। देखिए शॉर्ट सर्किट आपके घर में कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे आपके पावर बैंक को कोई भी नुकसान ना है, ये भी एक प्रोटेक्शन होना चाहिए। और चौथा और आखिरी जो है वो है आपका एक्सेसिव टेम्परेचर। आपको पता है कि फोन में एक 5,000 mAh का बैटरी लगा होता है, एवरेज ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, तो उसको आप जब चार्ज करो तो वो भी गर्म हो जाता है। तो यानी जब आप 20,000 30,000 mAh का एक पावर बैंक को चार्ज करोगे तो वो भी बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो वो उस गर्माहट को, वो एक्सेसिव टेम्परेचर को झेल सके, इसी तरीके से उसको बनाया जाए और उस टेम्परेचर के झेलने लायक वो उसको बनाया जा सके और उसका प्रोटेक्शन भी आपको मिले। तो ये एक चौथा नंबर प्रोटेक्शन आपको देखना जरूरी बन जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों आपका क्विक चार्जिंग। देखिए बहुत सारे जो पावर बैंक्स होते हैं ना, उसमें ये फीचर रहता है कि वो क्विकली चार्ज भी होंगे, प्लस वो क्विकली रिचार्ज भी करेंगे, मतलब वो जल्दी से चार्ज भी हो जाएंगे फुल चार्ज, और वो जल्दी से आपके फोन को भी रिचार्ज करेंगे। तो ये भी फीचर अगर आपके पावर बैंक में मिल रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आपको एक बार देख भी लेना चाहिए, उनके फीचर्स में लिखा होगा। अगला पॉइंट दोस्तों की लास्ट में आप ब्रांड के ले जा सकते हैं, कौन सा ब्रांड आपको प्रेफरेबल है, आपको कौन सा ब्रांड का आपको पसंद आ रहा है, तो वो आप ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, चाहे वो। लेकिन हाँ एक चीज ये बोलूंगा कि रेप्यूटेड
रेपुटेड ब्रांड का जरूर लें, जो ब्रांडेड है उन्हीं को लें। ऐसे कोई भी आती पाती माल मत लीजिए, ब्रांडेड चीज लीजिए। Xiaomi का तो रेडमी है, Xiaomi, OnePlus, Samsung, Sony, बहुत सारे ब्रांड्स बनाती है पावर बैंक, आप उनका कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फेक है कि नहीं वो जरूर चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक जरूर कीजिए। एक सिर्फ दुकानदार पे या फिर ऑनलाइन पे भरोसा करके मत रहिए। दोस्तों यही थे कुछ टिप जिसको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका पावर बैंक लेने का एक्सपीरियंस जो है वो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आपको आपके बजट के हिसाब से आपको अच्छा पावर बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दे, काम की लगी तो शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो डिसलाइक भी जरूर कीजिए। और हाँ, अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें और देखते जरूर रहें ऑल टेरेन व्हील्स। जय हिंद।